देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन में इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है, चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, इसमें इकोनॉमी का बड़ा रोल है, अर्थव्यवस्था का बड़ा रोल है। तो इसके लिए हमने पूरे देश के और इवन इंटरनेशनल लेवल के इकोनॉमिस्ट जो हैं और फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी हैं और बहुत ही रिनाउंड इकोनॉमिक्स हैं जो पनगड़िया जी हैं, अरविंद पनगड़िया जी, और डॉक्टर भल्ला जी को बुलाया है। और उसके बाद में आफ्टरनून में मोंटेक सिंह अहलुवालिया जी, जो बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनको बुलाया है और उनसे कमेटी जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हैं वन नेशन वन इलेक्शन के, साइमल्टेनियस इलेक्शन होना, एक साथ इलेक्शन होने से अर्थव्यवस्था में, देश की अर्थव्यवस्था में कितना फर्क पड़ेगा, तो इन लोगों से सलाह मशविरा करेंगे। क्योंकि जो रामनाथ कोविंद कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें ये बताया गया कि एक साथ चुनाव होने से देश की अर्थव्यवस्था में 1.6% जीडीपी का इजाफा होता है। मोटा तौर पे अगर आप देखें, करीब राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के पूरे जीडीपी को अगर देखें तो करीब 7 लाख करोड़ रुपए का देश को फायदा होता है। तो उसके संबंध में हम अपने मेंबर्स जो हैं, सदस्य हमारे कमेटी के, वो क्लेरिफिकेशन मांगेंगे कि किस तरह से अलग अलग सेक्टर्स जो हैं, कुछ तो सरकारी खर्चा जो तो सामने दिखता है, लेकिन कुछ ऐसा खर्चा जो सामने नहीं दिखता, जो इंटेंजिबल है, जैसे सपोज आचार संहिता है, उसमें गवर्नेंस का ऑलमोस्ट पैरालाइज होती है। उसमें गवर्नेंस जो है पूरा का पूरा इलेक्शन मोड में होती है। उसमें चाहे जिला कलेक्टर देख लो, चाहे एसडीएम देख लो, पूरे देश के सब डिविजनल ऑफिसर्स का स्टाफ, पूरे देश का जिला कलेक्टर के लेवल का स्टाफ, वो इलेक्शन मोड में, चाहे विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तब लगे रहते हैं और चाहे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तब लगे रहते हैं, अलग अलग। तो इसका गवर्नेंस पे कितना बड़ा नुकसान होता है। एक गरीब आदमी अगर जाता है कलेक्ट्रेट में या सब डिविजनल ऑफिस में, तो उस समय ये पता है कि भाई एसडीएम वोटर लिस्ट में बिजी है, कलेक्टर इलेक्शन में बिजी है और आचार संहिता लगी है, इस समय काम नहीं हो सकता है। चाहे गरीब का काम हो, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का, और चाहे इन्वेस्टमेंट का मामला हो, चाहे लेबर का मामला हो, लेबर माइग्रेशन का एक दूसरे से दूसरे स्थान पे, और चाहे उत्तराखंड जैसे या हिल स्टेशंस हैं जैसे हिमाचल हैं, नॉर्थ ईस्ट हैं, इन प्रदेशों में सबसे बड़ा जो है वो टूरिज्म का नुकसान होता है। तो ये सारे के सारे जो हैं, जिसके आंकड़े जो हैं वो कभी भी हमने इनका संकलन नहीं किया कि कितना नुकसान होता है। तो इससे 1.6% जीडीपी का जो नुकसान आया, एक कैलकुलेशन हुआ है, तो 7 लाख करोड़ रुपया देश को अगर एक साथ चुनाव होने से फायदा होता है तो ये क्यों नहीं किया जाना चाहिए। और अलग अलग अगर चुनाव करते हैं और 7 लाख करोड़ का वो नुकसान होता है, उससे फायदा क्या। तो ये सारे सवाल जो हैं, आज टॉप इकोनॉमिस्ट अरविंद पनगड़िया जी आ रहे हैं और डॉक्टर भल्ला जी आ रहे हैं और मोंटेक सिंह अहलुवालिया जी आ रहे हैं, जो भी वो भी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हुए हैं और है अभी। तो उनसे हम हमारे जो क्वेरीज हैं उनसे सवाल कमेटी के मेंबर पूछेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, खर्चे के साथ साथ दो बात है, एक तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है जो है ही, दूसरा गवर्नेंस का। जितना इकोनॉमी का नुकसान होता है उतना गवर्नेंस का नुकसान होता है। जो समाज के अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठे, गरीब प्रधानमंत्री आवास योजना है या केंद्र के द्वारा विभिन्न योजनाएं जो हैं, लगभग 5 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष केंद्र के द्वारा जो योजना है पूरे देश में, उसके लिए खर्च होता है। तो मॉनिटरिंग जो है, जब लोकसभा का चुनाव होता है चाहे विधानसभा का चुनाव होता है, ये काम सब स्टैंड स्टिल होता है और गरीब मुंह ताकता रहता है कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है। तो पता लगता है कि आचार संहिता लग गई, पता लगता है कि इलेक्शन हो रहा है। तो आज देश में लगातार ये माहौल बन रहा है कि पूरे देश में चुनाव लोकसभा और विधानसभा का साथ साथ होने से देश को फायदा है।
पूरा देश जो हम सोचते हैं, प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत का 2047 तक, अगर एक साथ चुनाव होते हैं देश में तो 2047 के पहले ही हो सकता है हम विकसित भारत बन जाएं। तो ये अपने आप में ये फायदा देश का, ये किसी पॉलिटिकल फायदे के, किसी पॉलिटिकल पार्टी के फायदे के हिसाब से नहीं सोचा गया। ये सीधा का सीधा फायदा देश को होगा और हमारे लिए पार्टी बाद में और देश प्रथम है, और यही सोच रख करके हमारे कमेटी के सभी सदस्य चल रहे हैं। मैं सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि उनकी अप्रोच जो है बहुत पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है और नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके ये सदस्य चाहते हैं इतनी जल्दी भी नहीं की जाए। सदस्य चाहते हैं कि मामला जो है बहुत महत्वपूर्ण है और देश की पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को चेंज करने वाला है, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, इलेक्शन जो रिमाइंडर टर्म्स के लिए ही होंगे अगर इस तरह का हाउस डिसॉल्व हो जाता है। तो उसके लिए पूरे सदस्य गंभीर हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज गंभीर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में बहुत बड़ा ये अमेंडमेंट है नेशनल इंटरेस्ट में। तो इसीलिए सभी सदस्य ये चाहते हैं कि इस पे मंथन जो है बहुत अच्छी तरह से किया जाए, सभी स्टेक होल्डर्स को सुना जाए, सभी के विचार लिए जाए और विचार लेने के बाद में ही रिकमेंडेशन दी जाए, क्योंकि जो भी ग्राउंड लेवल से हमें रिपोर्ट मिलती हैं वो रिपोर्ट हम करेक्ट मानते हैं और वो रिपोर्ट हम कह सकते हैं कि नेशन की जो पल्स है। तो इसीलिए हमें पल्स का पता लगाने के लिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स को सुनना बहुत जरूरी है और यही इंटेंट, स्पिरिट एंड ऑब्जेक्ट कमेटी के सभी सदस्यों का है। आप इतना बड़ा काम